कभी कभी हम इतने विद्वान हो जाते हैं, इतना ज्ञानवान अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि हमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हम बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब हमारे अंदर अहंकार आना शुरू हो गया। अब हमने उंगली उठानी शुरू कर दी, हमने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। कैसा तर्क? एक साधारण इंसान की बात तो छोड़िए, माँ सीता की खोज में जब भगवान श्री राम त्रेता युग में वन वन भटक रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी क्या सीता मृग नैनी, हे जंगलों के पशु पक्षियों, हे हिरणों, क्या आपने सीता को देखा जिसकी आंखें यानी हिरनी के समान हैं? इस तरीके से पूछते फिर रहे हैं एक सामान्य इंसान की तरह। और ये हालात देख करके माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, क्या जिसको आप कहते हैं अवतार हो चुका है त्रेता युग में, क्या ये वो अवतार हैं? मैं नहीं मानती, ये तो साधारण इंसान हैं। क्योंकि राम की माया को समझने के लिए आओ संत महात्माओं, हमें पूरी तरीके से आस्तिक होना पड़ेगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें संतों के पास जाना होगा, हमें आध्यात्मिकता को समझना होगा। आज इंसान उंगली उठाते हुए कसर नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति कह रहे हैं जब भगवान है तो फिर ये पाप कर्म क्यों होते हैं, फिर इंसान को क्यों सता रहा है, फिर इंसान लूट मार क्यों हो रही है, परमात्मा रोकता क्यों नहीं? ऐसी उंगली इंसान उठाने से चूक ही नहीं रहा। कह रहे परमात्मा है ही नहीं जी, परमात्मा होता तो रोकता। आओ संत महात्माओं, दास ने पहले भी स्पष्ट करा है और आज भी एक बात स्पष्ट करेगा। ये जो आपकी माइंड की क्षमता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, एक इंसान आपने देखा होगा सड़कों पे फिरता है, निर्वस्त्र भी हो जाता है, कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। वो मेंटल हो चुका है, मानसिक रूप से पूरी तरीके से विक्षिप्त है, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण है। क्या किसी ने क्या दे दिया उसे, वो खा लिया, नहीं दिया तो पड़ा रहा, बैठा रहा। वो क्या पहने हैं क्या नहीं पहना उसे पता ही नहीं। ये तो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको जो ब्रह्म ज्ञान है, आपकी सोच सही है, आपको मालिक ने मस्तिष्क दे रखा है, उसका मस्तिष्क पे सूजन आ चुकी है, उसका मस्तिष्क छिन चुका है। तो कह रहे हैं यदि पागल व्यक्ति हो तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि सही व्यक्ति इंसान है और फिर भी वो जानबूझ करके गलत कर्म करता है, तो एक बात समझ लेना, दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज जाकर के उनके घर उजड़ देखो। कह रहे परमात्मा ने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति, विवेक दिया है। जब तुम कोई गलत काम करते हो, एक बात हमेशा याद रखना, एक अंदर से आहा निकलती, आवाज निकलती है, प्यारे लाल ये काम गलत कर रहे हो, ये आम वाला तो है नहीं, बगीचे वाला तो है नहीं, तुमने अमरूद तोड़ लिए, तुमने आम तोड़ लिए। अंदर से आवाज आई, क्यों तोड़े जब मालिक है ही नहीं? तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आपसे आज कमेंट करके बताना क्या एक आवाज नहीं आती है जब आप बुरा काम करने की सोचते भी हो, तो मन से एक आवाज आती है। कौन आवाज लगाता है? जो परमात्मा रूपी आत्मा आपके घट में बैठी हुई है, अंदर से आवाज दिलवाता है परमात्मा, कहता रुक जाइए गलत काम है। लेकिन इंसान सब कुछ जानता है गलत है। यहाँ कबीरदास जी ने एक बात कही कि जानत है पर मानत नहीं, मानस है मनमोद, और जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। इंसान जानता सब कुछ है पर मानता नहीं। ये संसार काल का चबेना है, एक दिन ये संसार मिट जाएगा। वन डे दिस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय, एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। और जिसका अंत नहीं होगा, पृथ्वी का अंत होगा, सूर्य का अंत होगा, आकाश का अंत होगा, चंद्रमा का अंत होगा, यहाँ तक कि सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा, तो अंत परमात्मा का नहीं होगा। नैन छिदंती शास्त्राणी नैन दहती पावका। आओ संत महात्माओं, कह रहे जो बचेगा शेष वही परमपिता परमात्मा निरंकार है, इसी का हमें एहसास करना है, इसी की रजा में राजी रहना है, इसी की रजा में रहना है।
इधर अवतार वाणी में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने एक बात स्पष्ट कर दी कि मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, और होनी का जब थप्पड़ पड़ता तो होश ठिकाने आता है। आओ संत महात्माओं, उस दिन उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। जब मौत रूपी फरिश्ता, जब मौत रूपी सच्चाई जब उसको लेने के लिए आती है, जब थप्पड़ पड़ता जमा करके कि चल, बहुत तर्क पे तर्क कर लिया कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा की कोई शाश्वत सत्ता है ही नहीं, तेरे कर्म ही सब कुछ कर देंगे, कर्मों के बंधनों में ही तो फंस करके रह गया, चल। बोले कहाँ को चलना? कह रहे जान ले तू असली ठिकाना। आखिर तूने असली ठिकाना नहीं जाना? तो संत महात्माओं ने कहा पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, अरे सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। कह रहे ज्ञान का सूरज तो कब का निकल गया, कब का सत्संग हो रहा है रामपुर मुरादाबाद बंजरिया देहली, कब का सत्संग हो रहा है, लेकिन तू जागा ही नहीं, तू संतों के पास गया नहीं। अब पुरनूर जिंदगी की निकाल दे, अब गफलत में सो गया, अब सो गया तो खो गया, अब तुझे भुगतना पड़ेगा। जब होनी का थप्पड़ पड़ता तो होश आता है, फिर वो गलती माफ हो तो गया समय फिर हाथ ना आए, अरे अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तू आंखों से रात दिन भी आंसू बहाएगा, लेकिन ना तुझे सेवा मिलेगी, ना तुझे सत्संग मिलेगा, ना तुझे सिमरण मिलेगा। इसलिए परमात्मा में दोष निकालना बंद कर दो। अपनी बुद्धि को इतना भी हद से ज़्यादा ऊपर मत लेकर के जाओ कि ईश्वर पे भी उंगली उठानी शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में ऐसी दुर्गति होगी जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु के इशारे को समझना है। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि परमपिता परमात्मा शाश्वत सत्य इस संसार में कण कण में विराजमान है, जिसकी कृपा से संसार तर जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें सतगुरु की कृपा से इस सेवा सत्संग सिमरन पे लगातार करते चले जाना है और अपने जीवन को धन्य व खुशहाल बनाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।